जय माता दी। हर हर महादेव। मकर राशि वाले जातकों, अगस्त का महीना आपके लिए इतना शुभ रहने वाला है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके लगभग 7 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच का जो समय है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का गोचर इस प्रकार से हुआ है कि आपके जीवन में, आपके जीवन को बदलने के लिए अनेक अवसर आपको अगस्त में मिलेंगे। या वीडियो समस्त जितने भी मकर राशि के लोग हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई लोग हो गए, महिला पुरुष, सभी के लिए, हमारे जो वृद्ध लोग हैं समस्त, और बच्चों के लिए भी, सभी जो भी व्यक्ति मकर राशि के जातक हैं, विद्यार्थी हो गए, हर प्रकार के लोगों के लिए यह वीडियो है कि किस प्रकार से उनके जीवन में यह ग्रहों का गोचर अगस्त के महीने में रहेगा। यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, महा उपाय बताऊंगा, जिसको करने से आप इस महीने को और भी अच्छा बना सकते हैं। यदि किसी भी काम में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यदि भाग्य कमज़ोर हो रहा है, तो उससे वह सारी समस्याएं, बाधाएं दूर होंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मकर राशि वाले जातक, इस समय आपके स्वास्थ्य में ज़रा उतार चढ़ाव रहेगा। कमर दर्द इत्यादि हो सकता है, जोड़ों में दर्द रहेगा और भीतर से एक कमजोरी महसूस होगी। शरीर के अंदर एक ऊर्जा की कमी, कमजोरी का आपको एक एहसास होगा कि कमजोरी हमारे स्वास्थ्य में हो रही है। तो यह सब आपको देखने को मिल सकता है। कमर दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है और शरीर पर एक आलस्य छाया रहेगा। मन काम करने को नहीं करेगा, बल्कि बार बार आराम करने के लिए आपका मन कहेगा। यह सब इस अगस्त के महीने आपके स्वास्थ्य के साथ हो सकता है, किंतु आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपको देवादिदेव महादेव शिव की पूजा करनी है, उनको अभिषेक करना है सोमवार के दिन। यदि आप एक दिन भी यह काम करते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी समस्या है वह अवश्य ही दूर होगी। इस समय मकर राशि वाले जातकों के गोचर में आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वहाँ पर वह अपने उच्च स्थान में है और हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। हंस नामक राजयोग, यह राजयोग होता है और यह सबके लिए है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं, यह राजयोग अवश्य ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। 12 अगस्त को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, अचानक से आपका जो रुका हुआ काम था वह बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था वह आना शुरू हो जाएगा। कहीं पर कोई काम के लिए आप यदि बहुत बार प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, भाग्य के द्वारा अड़चन आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो यहाँ पर आपका भाग्य प्रबल बनेगा और अवश्य आपका वह काम होगा, आपका काम बनेगा। यहाँ पर उच्च के जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि आपके 11वें भाव पर, जो आपका लाभ का भाव है, और आपके तृतीय भाव पर, जो आपके नौकरी को दर्शाता है, आपके पुरुषार्थ को दर्शाता है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। उनकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी गई है। अमृत के समान वह कार्य करती है। तो लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण अवश्य ही लाभ के संसाधन खुलेंगे। आपको कहीं ना कहीं से आपको कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। धन के अनेक साधन खुलेगी। जहाँ से आप धन कमाते हैं, जो आपके धन के साधन हैं, वहाँ पर आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। आपके धन के साधन खुलेंगे, धन लाभ अवश्य होगा। और तृतीय भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके पुरुषार्थ में एक ऊर्जा आएगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आपके कार्य क्षेत्र में जहां काम करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वहां पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वहां पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके प्रमोशन के योग हैं, क्योंकि आपके तृतीय भाव में मीन राशि है। तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं आज तक आपको आ रही थी, क्योंकि वहां पर शनिदेव विद्यमान है और गुरु के दृष्टि होने के कारण अनेक कार्य आपके बनेंगे, आपके नौकरी से संबंधित। सप्तम भाव में कर्क राशि होने के कारण जिनका बिजनेस है, जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही शुभ समय है।
क्योंकि यह आपके व्यवसाय को एक नया रूप देगा। या तो आप नया कोई बिजनेस खोल सकते हैं, कोई नया बिजनेस व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, या आपका जो व्यवसाय चल रहा है उसी में कुछ ऐसा लाभ आपको प्राप्त होगा कि जो आपके जीवन में एक गति प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान करेगा। तो बिजनेस वालों के लिए बहुत शुभ है। वैवाहिक जीवन के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके अवश्य ही रिश्ते होंगे, उनके विवाह का रिश्ता होने का योग है। और जिनका विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक जीवन में, उनके जीवन साथी के जीवन में एक बड़ा या भाग्यशाली समय है। जीवन साथी के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है, क्योंकि कर्क के बृहस्पति उच्च के हैं। अवश्य ही अवश्य उनके जीवन में, जीवन साथी के जीवन में भी उन्नति प्रदान करेंगे, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य करेंगे। 17 अगस्त के बाद आपको जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट इत्यादि का भय है, तो आपको इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यार्थी लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा यह समय कमज़ोर हो सकता है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है और पढ़ाई लिखाई पर मन उनका भटकेगा, भोग विलास की ओर मन जा सकता है, मन में अनेक प्रकार के व्यर्थ के विचार आ सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं वह उनको चाहिए कि अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। उनको चाहिए कि नित्य गणेश भगवान की पूजा करें। जितना या गणेश भगवान की पूजा करेंगे उतना ही इनका मन एकाग्र होगा। मकर राशि वाले जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके परिवार का सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। उन्हें बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अन्यत्र अगस्त का महीना उनके लिए भी बहुत शुभ रहेगा, बच्चों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और समस्त मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके जो भाग्य के स्वामी हैं बुध, वह आपके षष्ठम भाव में, आपके मिथुन राशि में, स्वयं की राशि में बुध विराजमान हैं। जो भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य से वह बड़े प्रबल हैं इस समय। और हंस नामक राजयोग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। तो यह बहुत ही शुभ है, बहुत ही अधिक शुभ है। इससे आपके जीवन में लाभ का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जहां पर आपको धन इत्यादि की या अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोई ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, मौका मिल सकता है, या आपके नौकरी में परिवर्तन करा सकता है, प्रमोशन इत्यादि करा सकता है। और बड़े अधिकारियों से, जो भी व्यक्ति किसी अन्य फील्ड में काम करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, उन्हें अपने उच्च अधिकारियों से प्रशंसा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और अब आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जो कि आपको इस अगस्त के महीने यदि आप उपाय करते हैं तो आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएगा। यदि जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वह दूर होंगी और भाग्य को और अधिक बढ़ाएगा। वह उपाय है कि सोमवार के दिन भगवान शिव का आपने एक जल से, तांबे के लोटे पर जल लेकर उसमें काले तिल डालकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करना है और 11 बिल्वपत्र भगवान के चरणों में अर्पित करने हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके 11 बिल्वपत्र यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं तो स्वयं अपने जीवन में इसका प्रभाव देखना। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।